तान्या, एक्चुअली तान्या के साथ में लास्ट 2 साल से हूँ मैं, उसका बिजनेस सारा मैं हैंडल करता हूँ। लाइक आई एम अ ओके। बिजनेस मैनेजर। और ओके। साथ में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लाइक लाइक काइंड ऑफ माय फैमिली। हम्म। तो बहुत ही अच्छी इंसान है वो, जो मार्केट में लोग इतना बोल रहे हैं, क्योंकि अभी उसे वो पर्सनली जानते नहीं। जी। लाइक अभी लोगों को लग रहा है कि वो कोई गेम खेल रही है या कुछ है, बट जब वो बाहर आएगी तो उनको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में ऐसी इंसान नहीं। वो अपनी जो एक्चुअल में है वो वही चीजें बोल रही हैं, बट हाँ हम्म। लोग उसको कुछ अलग एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्या है कि वो उन चीजों को नहीं, जैसे लोग एग्जाम्पल, मतलब लोगों की एक हम्म। बड़ी मेंटेलिटी है कॉमन। जी। जो जी। चीज समझ में नहीं आती ना, उसको बड़ी कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि ये चीज खराब है। जी। तो अभी यही मेंटेलिटी लोगों के बीच में है, उनको लग रहा है कि शायद ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल हम्म। नहीं है। बट शी इज हम्म। अ काइंड ऑफ वुमेन जिसने जी। अपने दम पे सब कुछ अचीव करा है। मैं चाहता हूँ जब वो बाहर आए तो लोगों को अपनी जर्नी खुद बताए, लोगों को पता चले, जो लोग बाहर से फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये हम यहाँ गए। हम्म। बट वो उनको ये समझना चाहिए वो क्यों इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राइट नाउ इन द बिग। अगर वो एग्जैक्टली। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो क्यों उसके बारे में इतनी लोग छानबीन कर रहे होंगे। बट हम्म। बट इस बात के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार बाहर आने दीजिए तानिया को। वो खुद आके बाहर अपने अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को बताएगी कि व्हाट चीज, जो लोग सुनना चाह रहे हैं, मेकर्स भी हम्म। जानबूझ के उसी पॉइंट्स को बार बार पिन कर रहे हम्म। हैं कि यहाँ कुछ बोल रहे हैं कि वो चीज बाहर बाहर उस तरीके से लोगों के अंदर, जो अंदर कंटेस्टेंट बैठे हैं, हम्म। ताकि वो बाद में उस चीज को वो बोल के चले जाएंगे, सलमान सर बोल के चले जाएंगे, तो पीछे से सब कंटेस्टेंट जो हैं वो बाद में उसी बात को लेके मुद्दा बनाएंगे और बोलेंगे आपस में, ये देखो सलमान सर ने भी ये बात बोल दी, सलमान सर ने भी ये बात बोल दी। हम्म। तो आई थिंक मेकर्स अपना काम कर रहे हैं, उनको कंटेंट चाहिए, उनको मसाला चाहिए, तो वो उसी लिए बीच में आके वो आग डालते रहते हैं, तो वो हम्म। बोलते रहते हैं। बस मैं इस चीज को इतना नेगेटिवली नहीं सोच रहा। बट हाँ, हम्म। ये उनका काम है कि घर हम्म। में आप किसी एक बंदे का, मतलब मेरे को बताइए कि क्या उनका इनपुट है, क्या उनका, मतलब जिसके बारे में लोग बात कर रहे हो बाहर। मतलब सबके बारे में मिक्स रिव्यूज आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, बाकी घर वाले इस तरीके से बात हो रही है। तान्या वर्सेस हाउस चल रहे हैं। हम्म। स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे, फर्स्ट 5-6 वीक्स में सलमान सर ने कितना अप्रिशिएट किया तान्या को, क्योंकि स्टार्ट से ही वो एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल लड़की है, जो अपनी गेम को बड़ी एलिगेंट तरीके से, बहुत क्लासी तरीके से, बहुत डिग्निटी के साथ खेल रही है। हम्म। हम्म। जिसने अभी तक पूरे घर में किसी को कोई गाली नहीं दी, हम्म। कोई किसी से बदतमीजी नहीं करी, जिस लेवल पे घर में बदतमीजियां हो रही हैं। उसने अपनी बहुत मेंटेन करके ग्रेसफुली अपनी जर्नी को प्रोसीड करा है अभी तक। तो आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ हर। जिस तरीके से वो अपनी गेम को खेल रही है, उसका गेम प्लान बहुत अच्छा है। तो मतलब उसमें काफी लोगों ने इसके बारे में बोला था, कनिका हम्म। जी ने बोला था, उस हम्म। नीलम ने बोला था। बट जैसे आपने देखा कि तान्या ने बोला, बट उसने एडमिट भी करा कि हम्म। मतलब अगर सलमान भाई ने बोला कि ऐसे आपने बोला, तो उसने एडमिट भी करा। बट इसको इस तरीके से खींचना, इसको इस हम्म। तरीके से कन्वे करना कि यार आप इसमें आप वो एंगल दिखा रहे हो कि आप सॉरी बोल के इस बात को रफा दफा करना चाहते हो। बंदा उससे ज्यादा क्या बोल सकता है, उससे उससे तो यही बोल सकता है कि सॉरी ही बोल सकता है। इससे ज्यादा क्या बोल लेगा वो? कोई आर्गुमेंट करेगी तब भी आप उस बात को खींचोगे? जब वो आर्गुमेंट नहीं करेगी, अगर सॉरी बोल देगी तब भी आप इस तरीके से कन्वे करोगे? तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से उनसे बात की जानी चाहिए थी। हाँ, अगर तान्या चाहती तो कन्वीनियंटली बोल सकती थी वहां पे कि ये नीलम ने बोला था ये चीज, या कुछ भी, वो एग्जैक्टली। किसी का भी नाम ले सकती थी, बट उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बात अपने ऊपर ली, उस चीज के लिए सॉरी बोला। इवन कि उसने कनिका जी को भी ये बोला, कनिका जी को, कि आपने अगर ये बोला है जैसे एग्जैक्टली। सलमान सर बोल रहे हैं, तो आप इसको सॉरी बोल के खत्म कीजिए ना। आप डिनाई क्यों कर रहे हो उस चीज से? उनको पता है कि अगर हर वीकेंड के बाद में तान्या के बारे में बात हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, हर इंसान को ये समझ में आ रहा होगा कि इट्स ऑल अबाउट तान्या। कि अगर वो बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बाहर तान्या को अच्छा, मतलब उसका व्यूअरशिप चल रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तान्या को यूज करते हैं। देन उसके बाद वो फिर अपने उसके बारे में कुछ बोल के, या हम्म। वीकेंड के बारे में या कहीं भी कुछ बोल के वो साइड में निकल जाते हैं। अमाल मलिक को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस गेम को किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। लाइक उनके फादर साहब भी आए, डब्बू जी भी हम्म। आए, सलमान हम्म। खान ने उनको कितनी बार समझाया। क्योंकि ये गेम एक पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी गेम है, जिसमें हम्म। आपकी, आप कितना भी टाइम अंदर रहोगे, आप अगर सोचोगे आप फेक कर लोगे, आप फेक नहीं कर पाओगे। एट द एंड 100%। आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी। और वो पहले उन्होंने फरहाना के बारे में बहुत गलत बोला, फेक जिसमें नैरेटिव सेट उन्होंने, किया, हाँ। हाँ,
फिर इनकी एक्चुअल में इनकी गेम ही शुरू से ये रही है कि मतलब पहले जाके कुछ बोल देते हैं, देन उसके बाद सॉरी बोल देते हैं कि, बट ये सॉरी को मीन नहीं करते। इनके पापा ने आगे एक चीज बोली कि एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है वो, उनकी बहुत अच्छी फैमिली की लेगेसी है। उन्होंने बोला एटलीस्ट वो लेगेसी को खराब मत करो, आप बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हो, आप खेलते रहो, बट आप उस लेगेसी को मेंटेन रखो, वो एक दायरा बना के रखो, बिलो द बेल्ट मत जाओ। किसी लड़की के बारे में इस तरह की आप बात कर रहे हो, कुत्ता बना देंगे, बाहर देख लेंगे, बट आई डोंट थिंक कि ये उनकी पर्सनैलिटी और उनकी फैमिली लेगेसी के अकॉर्डिंग उनको ये बातें शोभा देती हैं। तो ये बहुत ही फॉल्स स्टेटमेंट, बहुत ही गलत एक, मतलब मैं कहूँगा वाहियात स्टेटमेंट थी जो उन्होंने ये दी है। बट जैसी तान्या की पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से वो अपनी गेम को खेल रही है, वो मतलब एक्चुअल में भी वही है, वो केयरिंग नेचर की है। उसको अगर किसी को दोस्त बोलती है, अब आपने देखा होगा नीलम ने उसके बारे में कितना कुछ बोला है साइड में जाके अपने दोस्त, बट उसने किसी किसी के भी बारे में, किसी के साथ भी जाके नीलम के बारे में कुछ भी बुराई नहीं की। उसने यही बोला कि नीलम को बुरा लग रहा होगा। लोगों के लिए ना बहुत सॉफ्ट टारगेट है तान्या, क्योंकि वो किसी को कुछ बोल नहीं रही। वो किसी के साथ, जैसे फरहाना आगे जवाब देती है, पीछे पड़ जाती है, लड़ लेती है, सब चीज कर लेती है, वो ऐसे नहीं कर रही। लोगों को लगता है शी इज इजिली कि मतलब जिसके बारे में कुछ भी बोल देंगे, और बाद में अगर इसके बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो लोगों तक पहुंच रही है, तो मतलब वो दिख रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक तान्या के बारे में जब भी कोई बात होती है, तो वो तान्या वाले मैटर को ज्यादा खींचते हैं। रीजन बीइंग कि उनको उसकी फुटेज मिलेगी और वो लोगों तक पहुंचे। इसके बारे में रहूंगा, अगर मैं सलमान भाई के बारे में रहूंगा, तब तो कोई बात की फुटेज नहीं मिलेगी ना, उस टाइम तो वो उस चीज के लिए डांट देंगे। अगर इसके बारे में बात करूंगा या इसके बारे में बात करके लोगों से चुगली करूंगा, तो वो चीज बार बार दिखेगी, मेरी फुटेज आएगी, मैं दिखूंगा, मेरा गेम दिखेगा। तो सिर्फ इसीलिए वो इजी टारगेट है, इसलिए चूज करते हैं उसको। अच्छा लग रहा है वो जाके उसके पास बैठ रही है, जब फरहाना को अच्छा लग रहा है उसके पास आगे, बट हाँ, मेरे को एज एज कम्पेयर टू ऑल कंटेस्टेंट फरहाना इसलिए अच्छी लग रही है थोड़ा, क्योंकि वो ब्लंट है। वो जो होता है वो सामने बोल देती है। आपने देखा होगा फरहाना जब बात कर रही थी उससे, मालती से, तो तान्या सामने उसकी फरहाना की टांग खींच रही थी, मालती के सामने ही। और सेम फरहाना उसके साथ, तान्या के साथ भी ऐसे ही करती है। वो दोनों कुछ भी एक दूसरे को बोलना होता है मुंह पे बोल देती हैं। लाइक अगर एक दूसरे की बुरी है, बुराई है, वो मुंह पे कर देती है। उनको ये नहीं कि पीठ के पीछे जाके किसी के बारे में बोलना। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, उनका जो केमिस्ट्री दोनों की, वो बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वाइफ ने अभी कमेंट करा है, किसी उस पे स्टोरी डाली है, मैंने अभी देखा था कल, बस आज देखा था I think। हाँ, तो मतलब आप सोचो उनके, आप लोगों की कैरेक्टर असाइनेशन जो भी है वो कर रहे हो, आपकी खुद के असैसिनेशन वो कर रहे हो, और लोग आपकी एक्स वाइफ आपके बारे में जो चीजें बता रही है, तो आप खुद के कैरेक्टर के बारे में देखो पहले, आप क्या करके आए हो और आप शो में क्या कर रहे हो। ये गलत, ये बहुत गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अपना क्या स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं शो के अंदर, कि वो मतलब आप किसी के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो कि वो मेरे को ऐसे करके बात कर रही थी, मेरे को ये करके बात कर रही थी। दैट्स नॉट अ वे टू बिहेव। लाइक जब आपको इतनी ऑडियंस देख रही है, इतना आपको पता है इसकी व्यूअरशिप कितनी है और क्या मैसेज बाहर जाएगा, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो किसी के कैरेक्टर के बारे में। आप अशनूर का गेम देखोगे, उसका गेम है क्या? आप अगर उसका गेम प्लान देखोगे, सिर्फ आफ्टर उसके क्या नाम, अभिषेक के साथ बैठ के आप उसके बारे में बातें कर ले, निब्बा निबी बन गए, आप उसके पास गया, मुंह बना लिया, ये कर लिया, इसके अलावा उनकी गेम है क्या? कुछ भी नहीं है गेम। अगर तान्या ने बोला, उसने उसने एक्चुअल में यही बोला था कि आप यहाँ पे आके अपनी डाइट का, उसने अपनी तरफ से डाइट के लिए बोला था कि क्या ले रहे हो क्या। उसको नहीं पता था कि उसको उसको वो प्रॉब्लम है, जो भी उन्होंने बताया, पीसीओडी, कि उसकी प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता था। उसने तो जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, बॉयज करते हैं, हम गर्ल्स करती होंगी आपस में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में बोल दिया ऐसे फन वे में। बट जब उसको पता लगा कि ये एक गलत स्टेटमेंट चला गया उसके पास से, जो सलमान भाई ने उसको कराया, तो उसने इमीडिएटली बोला कि मतलब सॉरी, आई टेक केयर ऑफ इट, कि मैं आगे से इस तरह की बात नहीं करूंगी, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। जीके भाई का उनका गेम जो है वो बड़ा कन्वीनियंट, कि अपना ना करेक्टर, वो जो चीज शो करना चाहते हैं वो वही चीज शो करते हैं। कि मतलब जितना उनको लगता है कि मैं अपना दिखाना चाहता हूँ अपना एंगल, कि मैं जितना अच्छा दिख रहा हूँ इस एंगल में, तो मैं वही एंगल दिखाऊंगा। अगर जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव या गलत दिखूंगा, तो वहां पे वो अपने मृदुल को या प्रणीत को, जैसे अब तो चले गए, उनको आगे कर देते हैं, उनके उनके थ्रू बात करते थे। तो एक वो भी
एक ऐसा मतलब नरेटिव सेट कर रहे हैं गेम के अंदर कि मतलब वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग तान्या को यूज कर रहे हैं। वही गेम वही सारे घर में यही तो हो रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर तान्या फरहाना को निकाल दो तो इस घर में है कौन। मतलब आप एग्जैक्टली। लगाओ जिस तरीके के पिछले सीजन थे बिग बॉस के जिसमें सारे कंटेस्टेंट फाड़ थे, बट इस सीजन में अगर आप देखो तान्या का और फरहाना का इनपुट निकल जाए तो बाकी कौन 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 सा कंटेस्टेंट है जिसके बेस पे आप शो चला लोगे। इसलिए मेकर्स के क्वेश्चन भी इनके रिवॉल्विंग होते हैं ना, कि चाहे वो अच्छे हो बुरे हो। मैं सारे फैंस को यही कहना चाहूंगा कि तान्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है, आप उसे सपोर्ट करो। हमें जरूरत नहीं है कि जो लोग बैकलैश दे रहे हैं उनको हम अपनी सफाइयां दें कि नहीं वो ये है वो ये है वो ये है। वो अपनी गेम से बता रही है कि मतलब वो कितना पेशेंटली और कितना अच्छे से वो गेम को आगे प्रोसीड कर रही है। किसी के बारे में ना बुरा बोल के, ना किसी के बारे में कुछ। ठीक है उसने एक गलत स्टेटमेंट दी, उसने इमीडिएटली उसको कन्फेस करा, उसने सॉरी बोला कि हाँ मेरे से ये निकल गया, बट हाँ ये बाकियों की तरह उसने डिनाई नहीं करा। तो हमें किसी से भी या किसी के इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है कि इसके बारे में फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। फेक नैरेटिव उसी के बारे में सेट करते हैं जिसको लोग नहीं समझ पाते। हमें पता है तान्या कैसी है। वो एक बहुत केयरिंग बहुत अच्छी इंसान है। वो अपनी गेम बहुत अच्छे से खेल रही है। आप प्रॉपर उसे सपोर्ट करो, उसकी गेम को उसके उसको सपोर्ट करो ताकि हम अच्छी वोटों से जीतें।